नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर नरेश वत्स के यूट्यूब चैनल @एस्ट्रोवत्स पर मैं प्रणीता शर्मा आप सभी श्रोताओं के लिए लेकर आई हूँ तुलसी के पौधे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तुलसी कौन थी, आइए जानते हैं। तुलसी के पौधे का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा नाम की एक लड़की थी। राक्षस कुल में जन्मे वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा नित्य नियम पूर्वक भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। वृंदा का विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी और जलंधर एक महाराक्षस था। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जलंधर युद्ध पर जाने लगा तब वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप युद्ध से वापस लौटेंगे तब तक मैं आपकी जीत के लिए पूजा अनुष्ठान करूंगी और आपके वापस आने तक मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। वृंदा के व्रत के प्रभाव से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। सब ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे, वृंदा मेरी परम भक्त होने के कारण मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, प्रभु अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। जैसे ही वृंदा का संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का सिर वृंदा के महल में आकर गिरा तब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? वृंदा ने पूछा, आप कौन है जिनका मैंने स्पर्श किया? तब विष्णु भगवान अपने रूप में आ गए पर वे कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई और उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे, लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगे। तो कुछ समय पश्चात क्रोध शांत हुआ तो वृंदा ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा आरंभ हुई। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है, इसलिए देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तुलसी पूजन के मंत्र। नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमस्तुते, आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। मान्यताओं के अनुसार प्रातः काल स्नान आदि करके अपने इष्ट देव की पूजा करें। इसके बाद तुलसी जी को प्रणाम करें और मंत्र बोलते हुए शुद्ध जल अर्पित करना चाहिए। तुलसी में जल चढ़ाने से पहले कुछ खाना नहीं चाहिए। रविवार के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि इस दिन माँ तुलसी विश्राम करती हैं। तुलसी की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। शास्त्रों के अनुसार आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी मिलता है। तुलसी का पत्ता तोड़ते हुए ओम सुभद्राय नमः, मातस तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणे, नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमस्तुते मंत्र बोलना चाहिए। माँ तुलसी का गायत्री मंत्र। ओम तुलसी देव्य च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। कृपया इसी तरह की आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल @एस्ट्रोवत्स को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।